हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और चैनल है, चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कल के दिन की बात करें, यस, इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है। गलती से भी कल का वीडियो मिस नहीं करना है, रिमाइंडर सेट करके रख लेना। आज के दिन की बात करें, 2 इंपॉर्टेंट वीडियोज आ चुके हैं, सभी वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ऑलराइट दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जब भी इस प्रकार के Q4 के रिजल्ट आ जाते हैं, बहुत सारे अपडेट सामने आ जाते हैं। मतलब बेसिकली जो किसी भी क्वार्टर का आखिरी जो मंथ होता है ना, वो जब भी खत्म हो जाता है ना, तो आपको पता है बहुत सारा डेटा रिलीज हो जाता है कि कंपनी का क्वार्टरली परफॉर्मेंस कैसा रहा, मंथली परफॉर्मेंस कैसा रहा, राइट। अलग अलग चीज़ें आती रहती है। एंड इसीलिए मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया था कि आपको कहा था कि बहुत सारी चीज़ों की पोल खुलने वाली है, एक एक डेटा सामने निकल कर आएगा। एंड एक ऐसा ही डेटा हम लोगों को फिलहाल देखने को मिल रहा है। मतलब देखिए, बजट की अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को पता है कि एक फरवरी को हमेशा बजट रहता है। एंड बजट में सबसे मतलब शॉकिंग कोई फैसला था जो कि सरकार ने लिया था, वो था इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में। मतलब टोटली आउट ऑफ सिलेबस, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सरकार इस प्रकार का कुछ विचार भी कर रही करके। तो सरकार ने क्या डिसीजन लिया था वो आप सभी लोगों को पता ही है। एंड ऐसा डिसीजन लिया कि LIC, SBI लाइफ, HDFC लाइफ, देन ICICI प्रूडेंशियल, देन बजाज फिंसो, मतलब जितने इंश्योरेंस कंपनी थे, लिटरली 10-10, 11-11% हम लोग को बजट के बाद गिरते हुए देखने को मिले थे। क्यों गिरते हुए देखने को मिले थे? क्योंकि सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया कि जो नया टैक्स रिजिम रहेगा, राइट, उसमें अगर आप जाते हो तो आपको मतलब कोई डिडक्शन मिलेगा नहीं, राइट। एंड डिडक्शन नहीं मिलेगा तो लोग मतलब बेसिकली क्यों खरीदेंगे इंश्योरेंस वाली, जो कि एक गलत विचार है, राइट। ये भी मैं एग्री करता हूँ, बट फिर भी अगर कोई नए टैक्स रिजिम में जाता है, एंड आपको ये भी पता है कि अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट नए टैक्स रिजिम में ही हो, अगर आपको पुराना पकड़ना है तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, राइट। सो अगर कोई इन्फॉर्म भी नहीं करता है तो वो नए इसमें चला जाएगा, तो उसको कोई भी ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार की चीज़ों के चलते कोई इंश्योरेंस क्यों खरीदेगा? तो ये एक डर का माहौल हम लोग को देखने को मिला। एंड वो डर का माहौल हकीकत में तब्दील होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, राइट। मतलब अभी इंश्योरेंस कंपनी के जो मार्च मंथ के जो आंकड़े सामने आए हैं, वो ये दर्शाता है कि जो सरकार ने फैसला लिया था, इसके चलते कितने सारे शेयर होल्डर को अभी नुकसान होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी कौन से कंपनी को नुकसान हो रहा है, कौन से कंपनी को फायदा मिल रहा है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, राइट। एंड जो सरकार ने फैसला लिया था कि इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में बजट में, तो उसमें अलग अलग प्रावधान थे। उसमें से एक ज़बरदस्त उन्होंने डिसीजन कौन सा लिया था, ज़बरदस्त मतलब कंपनीज के लिए तो बैंड बजने वाली थी कि 5 लाख का प्रीमियम आप जो भरते हो ना, राइट, मतलब एकदम रिच पीपल है, राइट, वो भी अभी क्या होगा, उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। एंड ये कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2023 से, राइट, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 24 से। सो इसीलिए मार्च मंथ ये आखिरी था, तो इसीलिए लोगों ने क्या कर लिया, रिच पीपल ने फटाफट फटाफट 5 लाख वाली जो भी चीज़ें हैं उसको कवर अप कर लिया मार्च में ही, ताकि हम लोग को 1 अप्रैल ऑनवर्ड से टैक्स ना लगे, राइट, इसी चीज़ के लिए। तो मार्च में ज़बरदस्त बिकवाली हो गई इंश्योरेंस की। बट प्रॉब्लम किस कंपनी को हो गया? जो कि इतना हेवी प्लान के साथ कोई डील ही नहीं करता था, उस कंपनी की तो धज्जियां उड़ गई। मतलब उसमें कौन है? तो उसमें है दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, ये मार्च का जो डेटा सामने है उसमें ये पता चला कि इंश्योरेंस में वो कंपनी सामने आती है जिसका नाम है LIC। यस दोस्तों, LIC की अगर हम लोग बात करें तो इनके पास इस प्रकार के हम लोग को कोई मेजर प्लान ही यहाँ पे देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे थे। एंड यूजुअली अगर देखा गया तो कॉमन पीपल ही हम लोग को इनमें देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, राइट। सो LIC के पास ये चीज़ें नहीं थी, इसके चलते इनका जो डेटा आया है, एंड डेटा दोस्तों ना, इंश्योरेंस कंपनी के 2 डेटा है। एक है मार्केट शेयर का, कौन सा, कि कंपनी कितना मार्केट शेयर इंश्योरेंस में लेकर बैठी हुई है। एंड एक है कि मार्च मंथ का प्रीमियम का डेटा, कि कितना प्रीमियम का डेटा आया है। सो LIC की अगर हम लोग बात करें ना, दोनों डेटा खराब आ चुके हैं कि उनका मार्केट शेयर भी लगभग, अगर हम लोग मंथली हिसाब से अगर बात करें तो ज़बरदस्त हम लोग को ड्रॉप होते हुए देखने को मिल रहा है। कितना पता है? समवेयर अराउंड 5.12%, इतना ज़बरदस्त ड्रॉप होते हुए देखने को मिला है। ऑब्वियसली अगर आपका मार्केट शेयर ड्रॉप हो रहा है तो आपका कॉम्पिटिटर का तो बड़ा ही होगा। तो यस, इस चीज़ का फ़ायदा बाकी प्लेयर्स ने उठा लिया। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा HDFC लाइफ ने उठा लिया। HDFC लाइफ की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने लिटरली 1.25% का मार्केट शेयर यहाँ पे इस चीज़ के चलते गेन किया है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो SBI लाइफ, तो इनका भी कुछ ऐसा 0.5% के आसपास ही देखने को मिल रहा है। ICICI प्रूडेंशियल का भी 0.5% के आसपास। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, उनका भी 0.5% के आसपास। सो प्रॉब्लम किसको हुई है? प्रॉब्लम यहाँ पे हुई है LIC को, कि उनका मार्केट शेयर इस चीज़ के चलते हम लोग को ड्रास्टिकली गिरते हुए देखने को मिला। ये तो एक पॉइंट हो गया। अब आ जाते सेकेंड पॉइंट के ऊपर। सेकेंड पॉइंट कौन सा था? कि मंथली जो प्रीमियम यहाँ पे हम लोग देते हैं,
राइट। तो उसमें भी LIC के इसमें हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। सो जो पैसे इनको यहाँ पे पहले आते थे प्रीमियम के हिसाब से, रिन्यू जो होते थे, वो भी अभी हम लोग को सारी चीज़ें अभी मंथली वाइज कम होते हुए दिखने। ईयरली परफॉर्मेंस ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट मंथली अगर हम लोग बात करें, ये डेटा भी हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर हम लोग पैसे की बात करें, कितना प्रीमियम इनका कम आया है पता है? 12.5% प्रीमियम कम आया है। इतना मतलब बहुत ही ड्रास्टिकली लो। इसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसने उठाया पता है? HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने उठाया। इनका 83% प्रीमियम यहाँ पे बढ़ा है, राइट। ये इसी चीज़ के चलते, जो मैंने आप लोगों को बोला ना, ये टैक्स प्लानिंग के चलते आखिरी मंथ में अगर हम लोग बात करें, क्योंकि 1 अप्रैल से तो टैक्स लगना शुरू हो जाएगा, अभी नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी, राइट। तो इसी चीज़ के लिए हर किसी ने यहाँ पे ज़बरदस्त बाइंग की है। SBI लाइफ की भी बात करें तो इनको भी अच्छा खासा फ़ायदा मिला है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ की भी बात करें, इन्होंने भी बहुत ही अच्छा खासा फ़ायदा यहाँ पे उठाया। हर मतलब यहाँ पे जो आर्टिकल सामने आए हैं, रिपोर्ट सामने, इसमें एक ही बात पता चली है कि प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर थे ना, इंश्योरर जो थे, उन्होंने बाजी मार ली है। एंड जो अदर देन प्राइवेट, मतलब आप बोल सकते हैं LIC अल्टीमेटली सरकारी ही है, तो उनकी बैंड हम लोग को बचते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये डेटा से सारी चीज़ें क्लियर यहाँ पे हो रही है। सो बेसिकली टोटल अगर हम लोग डेटा के हिसाब से बात करें, राइट, तो LIC का परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब देखने को मिल रहा है। एंड LIC की अगर हम लोग बात करें तो प्लस इनके ऊपर आप लोगों को ये भी पता है कि अदानी ग्रुप का भी प्रेशर लगातार हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। मतलब अदानी ग्रुप में अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पे आ जाती है तो इसके चलते LIC में भी हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल जाती है। इसका प्रूफ भी आप देख सकते हो, जब से ये हिंडनबर्ग वाला मामला हुआ है, लोअर लो ही हम लोग को LIC में भी देखने को यहाँ पे मिला था। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी बहुत सारे लोग इन चीज़ों को यहाँ पे मतलब फोकस में रखते होंगे, तो मतलब ये जो डेटा अभी आप लोगों ने देखा होगा, तो कुछ लोगों को मतलब ये डाउट आए होंगे कि HDFC लाइफ को यहाँ पे अच्छी बात बोली जा रही तो 3% ये गिरा है, SBI लाइफ में भी गिरावट देखने को मिल रही है, ICICI प्रूडेंशियल में भी गिरावट देखने को मिल रही है, तो इनके लिए तो अच्छी खबर आई है, तो ये क्यों गिरे हैं? तो दोस्तों एक और दूसरा चैप्टर देखने को मिल रहा है, राइट। सो बेसिकली वो कौन सा चैप्टर है? तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, राइट, IT डिपार्टमेंट हमारा, एंड उसी के साथ साथ GST, राइट, मतलब इनका भी डिपार्टमेंट। सो ये दोनों टैक्स वाले, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स वाले जो दोनों डिपार्टमेंट है, सो इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कुछ बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। किसी एक कंपनी का नाम नहीं लिया उन्होंने कि ये कंपनी, B कंपनी, C कंपनी, D कंपनी, बट उन्होंने कहा कि इंटायर इंश्योरेंस जो सेक्टर है वहाँ पे उनको कुछ मतलब गड़बड़ी पाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, राइट। एंड इसी चीज़ के चलते उन्होंने क्या कर दिया है कि सेबी के पास इसकी कंप्लेंट की है। IRDAI जो कि इंश्योरेंस का ही हेड बॉडी है, रेगुलेटरी है, उनके पास भी उनको क्या कर दिया है इसके बारे में यहाँ पे मतलब कहा है कि आप थोड़ा सा आप भी इसमें इन्वॉल्व हो जाओ करके, कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी देखने को मिल रही है, कुछ तो यहाँ पे मतलब जो टैक्स यहाँ पे रहते हैं उसकी चोरी देखने को मिल रही है, टैक्स इवेशन। आप सभी लोगों को पता है कि ये जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ये कमीशन पे करते हैं, एंड ये डिपार्टमेंट का ये आरोप है कि बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज हैं, राइट, जो कि उनके रडार के ऊपर है, जो कि फेक टैक्स इन्वॉइसेस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर कमीशन दिखा रहे हैं, जिसके चलते वो एक्सपेंस क्लेम कर सके एंड अपने प्रॉफिट को कम दिखा सके, एंड कम प्रॉफिट होगा तो उसके ऊपर कम टैक्स लगेगा। तो इस प्रकार की भी धोखाधड़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है इंश्योरेंस सेक्टर में। तो इस चीज़ के चलते इंश्योरेंस सेक्टर में भी डीप इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। ये भी हम लोगों को जो दोनों डिपार्टमेंट हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, GST एंड IT, इन्होंने इसी चीज़ के चलते सेबी के पास रिक्वेस्ट की है कि ज़रा आप भी इस मामले में दखलंदाजी कीजिए करके, क्योंकि कुछ कंपनीज़ को यहाँ पे पकड़ा गया था तो उन्होंने एग्री भी किया था, तो इसके चलते उन्होंने अच्छा खासा 700 करोड़ के आसपास कलेक्शन भी किया था टैक्स डिपार्टमेंट ने। तो इसी चीज़ के चलते हर किसी को शक यहाँ पे आ रहा है कि ये अमाउंट बहुत बड़ा यहाँ पे हो सकता है, एंड इसी चीज़ के चलते भी आज ही के दिन ये भी खबर हम लोग को इंश्योरेंस सेक्टर में देखने को यहाँ पे मिली है। तो इसलिए आप बाकी भी इंश्योरेंस कंपनीज़ को अगर आप फोकस में रखोगे तो वहाँ पर भी हम लोग को ये प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अभी इन्वेस्टिगेशन होगा नहीं होगा, किनके ऊपर होगा, कितने देर तक चलेगा, ये एक क्वेश्चन मार्क है। तो ये भी एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो इंश्योरेंस सेक्टर जो ओवरऑल हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, उनकी बहुत ही मतलब बहुत समय से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं उनके लिए नेगेटिव खबरों की बारिश ही देखने को यहाँ पे मिल रही है, राइट। पहले सरकार ने यहाँ पे खबरें मतलब
नए नए रूल्स यहाँ पे ला दिए, उसके चलते बैंड इनके यहाँ पे बच गई। देन उसके साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सेबी के पास इसके इन्वेस्टिगेशन, ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसकी भी बातचीत यहाँ पे चल रही है। एंड इन्वेस्टिगेशन अगर लग गया तो आपको पता ही है कि बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों के लिए। तो इस चीज़ के चलते इंश्योरेंस सेक्टर में जो पहले भी प्रेशर था वो प्रेशर और भी हम लोग को कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकता है। नो डाउट ये सारी चीज़ें हम लोग को एज अ एक्सटर्नल इशू देखने को यहाँ पे मिल रही है, बट ओवरऑल अगर हम लोग इंपैक्ट देखेंगे तो पूरे सेक्टर में, मतलब जिनके पास भी इंश्योरेंस की कोई भी कंपनीज है, वो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बहुत समय तक हम लोगों को यहाँ पे पैनिक में ही देखने को यहाँ पे मिल रहे होंगे, या फिर बहुत समय तक पैसे बनते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे होंगे। सो कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, एक्सटर्नल ही प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल रही है। बट अभी आगे क्या होगा इसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। तो जो भी नया डेटा निकल कर आएगा तो उसके बारे में मैं ज़रूर आप लोगों को सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मैंने कवर कर लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।